Assalamu alaikum everyone. I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture, and our today's lecture is about noun. So I have got a lot of comments about the definition and the different variations of noun. So therefore I have decided to make a video on noun. Noun is basically everything, right? Noun is the name of anything in the world. Noun is the name of any animal in the world. Noun is the name of anything in the world. See, whatever that has name is noun. यानी दुनिया में वो हर चीज़ जिसका नाम है वो नाउन है, ठीक है। यानी कि इस रूम में देख लें, इस ऑफिस में देख लें, लाइक फ्रॉम दैट कॉर्नर टू दैट कॉर्नर, फ्रॉम द अर्थ कॉर्नर टू द डाउन कॉर्नर, जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे लेट्स सपोज सेल फोन, ग्लास, पेन, वॉच, पर्सन, एनिमल, एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ नाउन। ये तो मैं खैर एक सरसरी बात आपको बता रहा हूँ। बेसिकली नाउन कैन बी एनीथिंग इन द वर्ल्ड, लाइक नाउन कैन बी अ पर्सन सच एज अहमद, Mr. Raj, Mr. Ali, Mr. Max, whatever. Noun can be an animal such as a dog, an elephant, a giraffe, hippopotamus, whatever it is, right? Noun can be a vegetable, a fruit, or anything. Noun can be anything like a machine, a table, or anything in the world, right? इसी तरह नाउन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। नाउन याद रखिएगा, नाउन वो चीज़ है जिसका कोई भी नाम हो, दैट इज़ कॉल्ड नाउन। फाइन, कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी है। नाउन कैन बी एन आइडिया एज वेल। ये तो अब जब हम काइंड्स में जाएंगे सो आई विल डिफाइन इट एज वेल। जैसे नाउन आप देख सकते हैं कि इसके डिफरेंट काइंड्स होती हैं। जो सबसे कॉमन काइंड्स है, देखें इंग्लिश में एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ लेक्चर्स में मैंने देखा है कि कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस भी होती हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि एक बेसिक डेफिनेशन होती है और बेसिक काइंड्स होती हैं, और एक इसको जब आप कम्प्लीटली इसका खुलासा करते हैं, कम्प्लीटली इसको एनालाइज करते हैं, वो कम्प्लीट वेरिएशंस अलग होती हैं। हम बेसिक के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। जो सबसे बेसिक है वो कॉमन नाउन है, ठीक है। जिस तरह वैसे मैं काइंड्स पहले आपको बता देता हूँ। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, इसके अलावा मटेरियल नाउन है, इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके अलावा कंपाउंड नाउन्स हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। फाइन, सबसे पहले कॉमन नाउन की हम बात करेंगे। कॉमन नाउन कोई भी चीज़, कोई भी XYZ चीज़ वो कॉमन नाउन है। अगर उसका कोई कुदरती नाम है, जैसे कुरान में है, बाइबल में है, किसी भी बुक में है, इस तरह कुदरती एक नाम है, जैसे हमने अपने बड़ों से सुना है कि भाई ये टेबल है तो टेबल है। फ़ाइन, हमें तो नहीं पता था कि ये टेबल है, बड़ों ने बताया कि टेबल है, पढ़ा किताबों में, पढ़ा तो टेबल है, दैट्स वाई। अब ये कॉमन नाउन है। इसी तरह से भाई पेन है, कॉमन नाउन है। इसी तरह मैंगो है, कॉमन नाउन है। ट्री है, कॉमन नाउन है। कंट्री है, कॉमन नाउन है। एरिया है, कॉमन नाउन है। सिटी है, कॉमन नाउन है। ये सारे बॉय कॉमन नाउन, गर्ल कॉमन नाउन। इसी तरह प्रॉपर नाउन्स आ जाते हैं। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखें, कॉमन नाउन कोई भी आम सा नाम जो किताबी नाम है या कोई कुदरती नाम है या जो पहले से चलते हुए आ रहा है। प्रॉपर नाउन हो जाता है एक नाम जो दिया गया हो। देखें, कार कॉमन नाउन है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि दैट इज़ कल्टस का, टोयोटा का, होंडा का, तो होंडा, टोयोटा, एटलस, कल्टस, ये इसके नाम होंगे, तो ये प्रॉपर में आ जाते हैं, याद रखिएगा। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि यार ये मोबाइल है, फाइन, सो मोबाइल इज़ अ कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं इसको एक नाम दूँ कि भाई ये आईफोन मोबाइल है, सैमसंग मोबाइल है, whatever it is, या इन्फिनिक्स है, या कोई भी एक जो हम बता दें कि ब्लैकबेरी है, समथिंग दैट, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। इसी तरह बाइक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर आप कहें कि यार ये होंडा है, या 200 बाइक है, या 250 बाइक है, हैवी बाइक है, तो वो प्रॉपर नाउन आ जाता है। आई होप सो दैट यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। इसी तरह एक ही, शी, जैसे कोई बॉय, गर्ल कॉमन नाउन है, लेकिन बॉय का अगर प्रॉपर नाउन हो, देखो बॉय कॉमन है, कोई भी लड़का, और प्रॉपर क्या हो जाता है, जैसे बॉय इमरान है, अली है, मैक्स है, राज है, रवि है, व्हाटएवर इट इज़, फाइन। इसी तरह गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन, बट अगर उसका नाम आ गया जैसे टीना है, जैसे सारा है,
जैसे किरण है, जैसे वट एवर इट इज़ अ नेम, फाइन, तो वो फिर प्रॉपर नाउन हो जाता है। कॉमन नाउन दुनिया में कोई भी चीज़ जिसका आम नाम हो, और प्रॉपर नाउन दुनिया में कोई भी चीज़ जिसको हमने एक नाम दे दिया है खुद, किसी कंपनी ने, किसी बनाने वाले ने, मैंने या आपने कोई भी नाम दे दिया हो। मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की, अब भाई ग्लास है, ग्लास कॉमन नाउन है, लेकिन मैं कहूँ कि यार इसको मैंने जो बनाया है ये भाई ये एक सॉलिड ग्लास है, सो सॉलिड ग्लास वुड बिकम व्हाट, अ प्रॉपर नाउन। क्योंकि मेरी कंपनी है, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मैं इसको क्रिस्टल ग्लास बोलूँ कि भाई दिस इज़ अ क्रिस्टल ग्लास, ठीक है, तो मेरी मर्ज़ी है कि वो मैं कोई भी नाम दे दूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन, फाइन। वैसे ग्लास है तो कॉमन नाउन है क्योंकि आम सी बात है, मैं इसको नाम देता हूँ तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन पर आ जाते हैं। कलेक्टिव नाउन कहते हैं किसी भी नाउन को कि जो एक से ज़्यादा चीज़ें हों लेकिन नाम उसका एक ही हो। अब ऐसी कितनी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम कह सकते हैं स्टाफ, अब स्टाफ में प्रिंसिपल भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, रिसेप्शनिस्ट भी होता है, टीचर भी होता है, प्यून भी होता है, क्लर्क भी होता है, लेकिन सब एक नाम है स्टाफ। मैनेजमेंट, यही चीज़ें उसमें आ जाती हैं। आर्मी, अब आर्मी में लेफ्टिनेंट भी है, कैप्टन भी है, कर्नल भी है, मेजर भी है, ब्रिगेडियर भी है, बट नाम हम आर्मी दे रहे हैं, एक फोर्स है, फोर्स। इसी तरह एक क्रू जिसमें पायलट भी आ जाता है, यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाती है, बहुत सारे शेफ़ भी आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती है, बट वी कॉल इट अ क्रू। इसी तरह से टीम, कैप्टन भी आ जाता है, उसमें बैट्समैन भी आ जाता है, बॉलर भी आ जाता है, या फुटबॉल टीम जैसे उसमें फॉरवर्ड भी आ जाता है, सेंटर फॉरवर्ड भी आ जाता है, मिडफील्डर्स भी आ जाते हैं, स्टॉपर भी आ जाते हैं जिसे हम डिफेंडर्स कहते हैं, कोच भी आ जाता है, कैप्टन भी आ जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड अ टीम। तो collective noun means collection of something but which is having a single name, right? उसके बाद material noun है। material noun simple है, जिसे हम आप एक common words में क्या कहते हैं उसको, जैसे जिस चीज़ से कोई चीज़ बनी हो। अब ये टेबल है, it is made of wood। अब wood क्या है? wood is a material noun। wood common noun भी है, material noun भी है, क्योंकि common भी चीज़ है और क्योंकि ये चीज़ उससे बनी है तो wood material noun भी है, ठीक है। इसी तरह से भाई मेटल, अब मोबाइल ज़्यादातर प्लास्टिक भी यूज़ होता है उसमें, ब्रॉन्ज भी यूज़ होता है, इसके अलावा उसमें मेटल भी यूज़ होता है, मेटल। इस तरह आयरन, इसी तरह गोल्ड से कितनी सारी ज्वेलरी बनती है, तो गोल्ड एक कॉमन नाउन भी है, इस तरह मटेरियल नाउन भी है जिससे चीज़ें बनती हैं। फाइन ब्लॉक है, ब्रिक्स है, सीमेंट है, कंक्रीट है, आयरन है, स्टील है, जिनसे चीज़ें बनती है, प्लास्टिक है, सो दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन, फाइन। इसके बाद हम आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई आइडिया भी हो सकता है, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि जो दिखाई नहीं देती हैं लेकिन महसूस की जा सकती हैं, फाइन। जैसे काइंडनेस, रहमदिली, अब वो दिखाई तो नहीं देती लेकिन महसूस की जा सकती है। इसके अलावा हैप्पीनेस, क्या हैप्पीनेस आप देख सकते हैं? हाँ, कभी कभी ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट आप छू तो नहीं सकते उसको, ना खा सकते ना पी सकते। हैप्पीनेस, सैडनेस, सोरोज़। अच्छा, इसके अलावा आइडियाज़ हैं, जैसे बहुत सारे आइडियाज़ ऐसे होते हैं कि जो अब हॉनेस्टी, ईमानदारी देखी नहीं जा सकती है, राइट। आप उसको खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, तो दैट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो डिफरेंट आइडियाज़ और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चीज़ों के साथ यूज़ होती है। उसके बाद आ जाते हैं कंपाउंड नाउन्स पे। कंपाउंड नाउन्स याद रखिएगा, कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं कि जो कि दो नाउन मिलके एक नाउन बनाते हैं। जैसे एक तो है कि बॉक्स भी नाउन है, और आइस भी नाउन है, यानी बर्फ़ या बॉक्स। अब हम एक नाम होता है कि आइस बॉक्स, अब आइस बॉक्स क्या हो गया? आइस बॉक्स हो गया कंपाउंड नाउन। इसी तरह ट्रे भी नाउन है और फ्रूट भी नाउन है। फ्रूट ट्रे क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कंपाउंड नाउन। तो आई होप सो दैट you have understood what I wanted to tell you, and now you will use the different nouns and different variations in an exact way which you want to use them. So now inshallah we will meet in another lecture. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye, and hasta la vista. Thank you.